मणिपुर की घटना केवल ये मणिपुर की घटना नहीं है। यह घटना पूरे देश में लगातार हो रही है और 3 महीने से लगभग 3 महीना हो चुका जो मणिपुर जल रहा है जातीय हिंसा की आग में। और इस जातीय हिंसा की वजह से ये सरकार जो मोदी सरकार है या नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जहाँ कोई जातीय हिंसा या इस तरह की कोई बात नहीं हो रही थी, वहाँ भी इसको सांप्रदायिक कलर देने के लिए मैती समाज को हिंदू समाज बता करके और क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ में खड़ा करके उसको तैयार किया जा रहा है। तो ये पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों में ये नक्शा पेश किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, ताकि वहाँ क्रिश्चियन और हिंदुओं के बीच जो है एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात दावे के साथ कि मणिपुर के अंदर में हज़ारों चर्च जला दिए गए, तो चर्च में तो कोई व्यक्ति नहीं रहता है, चर्च में आग क्यों लग रहा है? क्या कारण है चर्च में आग लगने का? यूपी में चर्च में आग क्यों लग रहा है या एमपी के अंदर में चर्च में आग क्यों लग रहा है? तो आप एक विशेष समुदाय को जो आदिवासी है उसको आपने टारगेट किया है और उससे कहीं पर आप उसके बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। यही काम पूर्वोत्तर के राज्यों में हो रहा है और ये खास करके मोदी सरकार मणिपुर के अंदर में इस घटना को कराने में जो है पूरी तरह से वो जिम्मेदार है। और वहाँ जो एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री है कि राष्ट्रपति को उसको बर्खास्त करना चाहिए, केंद्र सरकार को उसको बर्खास्त करना चाहिए और मोदी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या मंशा रहा है जो दो समाज के बीच इस तरह से? मंशा क्या है कि जब वहाँ पर वो अप्रैल के लास्ट में हाईकोर्ट का फैसला आता है कि मैती समाज को भी जनजातीय का दर्जा दिया जाना चाहिए, सरकार को यह आदेश दिया जाता है, इस तरह का जजमेंट आता है, तो स्वाभाविक है कि जो यहाँ पर आदिवासी है और यहाँ किसी महतो समाज को अगर आदिवासी का दर्जा दे दिया जाएगा तो उसकी आबादी अधिक है, तो नतीजा क्या होगा? आप उसके हिस्सेदारी में जो है हमला करना चाहते हैं। ये जो एसटी जो है, जो जनजातीय समुदाय है, जनजातीय समुदाय की संस्कृति भाषा बिल्कुल अलग होती है और ये पूरे देश में अलग अलग तरीके से अपना रहते हैं और उसको वहाँ शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा है, उसकी आबादी कम है। तो अगर आज यदि मैती समाज को वहाँ पर आदिवासी का दर्जा मिल जाएगा तो कल वो पहाड़ों पे चला जाएगा और पहाड़ों पे जाके ज़मीन को उसका कब्जा करेगा, उसकी ज़मीन को खरीदेगा, तो कल आदिवासी रहेगा कहाँ पर? ये पूरे देश के आदिवासी का सवाल है, आदिवासी के संस्कृति उसकी सभ्यता को बचाने का सवाल है और इस पे मोदी सरकार बिल्कुल नाकाम है। इसलिए मैं मोदी सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। 3 माह के बाद जब 75 दिन पूरा हो गया, 76 दिन वो बयान देते हैं 36 सेकंड का, क्या कि मणिपुर पर हम बड़ा दुखी है और क्रोध भी है, लेकिन वो संसद के बाहर बयान देते हैं। उनकी चुप्पी को तोड़ने के लिए हम लोग उनका लापता का हम लोग एडवर्टाइज करेंगे कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं आज तक संसद में नहीं जा पाए हैं, इसके लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, उसका भी समय सीमा फिक्स नहीं कर रहे हैं, जबकि उसका समय सीमा फिक्स करना चाहिए उनको और संसद में आना चाहिए। कब चुप्पी तोड़ेंगे, कब लापता गायब हो गए हैं, कब वो आएंगे संसद में? इसके लिए हम लोग ये चुप्पी तोड़वाने के लिए और उनसे कुछ बुलवाने के लिए कि क्या कार्रवाई करेंगे। वहाँ जबकि दोनों इंजन की सरकार एक ही सरकार है, मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार ही है। जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, ये देश आज जो देश है पूरा शर्मसार हुआ इस घटना से लेके। ये नारी का अपमान हुआ और हम लोग नारी का अपमान नहीं सहेंगे। ये आंदोलन उग्र आंदोलन रहेगा। आज हम ये इंडिया गठबंधन की ओर से हम भी 1-2 बात रखने जा रहे हैं और मेरे ये कहना है कि आज सही में जो कि इतना बड़ा जो कांड महिला को पर हत्या कांड या हर प्रकार जो हो रहा अत्याचार, और ये सुन करके ये कान में रुई ले करके वो बैठे और दबे हुए रहते हैं, जो कि महिलाओं के विषय में कुछ आवाज़ उठाने नहीं चाहता है, क्योंकि उनका यही सब निकलता है कि नारी का विकास करे। क्या नारी का विकास कर रहा है? आज सारी इंडिया देख रहा है कि नारी के विषय में क्या वो विकास कर रहा है और क्या कर रहा है। जब हम लोग देख रहे हैं कि रोड में जो कि गोली मार देता है या इतना मतलब कि अत्याचार कर रहा है, मार देता है, हर प्रकार न्यू वस्त्र करके खुलेआम मतलब उसको घुमाता है इतना लोगों के बीच में, फिर वो क्या करता है कि कुछ उसको समझ में नहीं आता है। ऐसा उसको नहीं होना चाहिए और जल्दी से वहाँ का सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये सब देख करके एक स्लोगन चलाता है, बहुत हुआ महिलाओं को अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला है, अब कुछ नहीं होने वाला है, कोई मोदी का कुछ नहीं चलेगा। आज महिला आगे होंगे, पहले से आगे हैं, आज भी आगे होंगे कि अत्याचार को रोकने के लिए। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग
करते रहेंगे। का घटना को लेकर लोगों में उबाल है, पूरे देश में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पूरा जो है हम जानते हैं कि हमारा देश जो है कन्याकुमारी से लेके आपका ये पूर्वोत्तर तक एक बगीचा की तरह है। जिस तरह एक बगीचा में विभिन्न तरह के फूल मिलते हैं, उसी प्रकार ही हमारे देश में विभिन्न नाना भाषा भाषी के लोग हैं, विभिन्न जनजाति हैं, सैकड़ों की संख्या में जनजाति हैं, सैकड़ों भाषा भाषी लोग हैं। और आज नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इस बगिया को, हमारे देश को तहस नहस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे यहाँ के हिंदू मुस्लिम तो कभी क्रिश्चियन आदि के विभाजन की जो है बात करके उनको आपस में लड़ा रही है। और यदि कहीं उस तरह का गलत ये आ रहा है कि नहीं कहीं आग लगा हुआ है तो उसको लोग चाहते हैं कि उसको बुझाया जाए, लेकिन मणिपुर आज जल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी आज संसद में भी चुप है, बयान देने से कतरा रहे हैं। उनके विभिन्न तरह के सवालों को लेकर संसद जो है, संसद में भी गहमागहमी चल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी कन्नी काट रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पूरा 2024 के तक चलता रहे और इसी में वो अपना रोटी को सके, यही मनसा है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि एक नया बदलाव आएगा और नरेंद्र मोदी की सरकार को यहाँ गद्दी छोड़ना पड़ेगा। वो समय आ गया है और इंडिया गठबंधन जो आज पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है और ये जरूर एक नया सफल कामयाब रास्ता। राम को आदर्श मानने वाले बीजेपी जो आज उसका चरित्र रावण से भी बदतर जो है कि मणिपुर में उन्होंने दिखाया। एक आदिवासी महिला के साथ इस तरह का कृत्य किया गया जो कि उनको मैंने अभी पूरा इंडिया पूरा दुनिया देखा, जो कि कोई शब्द नहीं है। इसी लेकर के उन्होंने जो किया है देश में और देश की जनता देख रहा है और बीजेपी को इस देश से बर्खास्त करना होगा। देश की जनता उसको बर्खास्त करेगा कि संविधान को तोड़ने वाला ये बीजेपी सरकार अब पूरा दुनिया देख लिया है। मैं बाबूराम हंसदा, राजद प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी। नारी लाइफस्टाइल IDBI बैंक के बगल में जिलारो स्कूल रोड दुमका। फैशन का है नया जमाना, नारी लाइफस्टाइल एक बार जरूर आना। जब बात बेटियों के कपड़े के कलेक्शन की हो या सजानी हो दुल्हन, तो नारी लाइफस्टाइल ही है एक मात्र सॉल्यूशन। हमारे यहाँ सभी साड़ियों के कलेक्शन के साथ दुल्हन सेट लहंगा, पार्टी लहंगा, बच्चों के लिए लहंगा, जेंट्स कुर्ती आदि मिलता है। हमारा मोबाइल नंबर है 7543070067।